नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं जो आपके लेटेस्ट DSSB के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके अंदर जो जीके क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज रहेगा हमारा पार्ट नंबर 1, अप्रोक्स 140 क्वेश्चन है, तो हम ये 2 पार्ट्स के अंदर कवर करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे DSSB के अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मई 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारत की अंतिम पूर्ण जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये हुई थी आपकी 2011 के अंदर। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, सेंसस कमिश्नर 2011 के अंदर कौन थे? तो ये थे आपके CM चंद्रमौली। कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 1210.19 मिलियन यहाँ पर कुल जनसंख्या थी। ये डाटा भी पूछा जाता है। पुरुष कितने थे? तो ये थे आपके 623.7 मिलियन, 51.54% कुल जनसंख्या का। महिलाएं कितनी थी? तो 586.46 मिलियन, कुल जनसंख्या का 48.40% यहाँ पर महिलाएं थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार डाटा भी DSSB के द्वारा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रथम मुगल बादशाह बाबर निम्नलिखित में से किससे अपनी माता की ओर से संबंधित था? तो बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर से संबंधित था और अपनी माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 2। ठीक है, पिता की ओर से पूछा जाए तो तैमूर का वंशज और माता की ओर से पूछा जाए तो चंगेज खान का वंशज यहाँ पर रहेगा बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। सबसे ज़्यादा IPL खिताब किस टीम ने जीते हैं मई 2023 तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर? तो जीते हैं मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने। मुंबई इंडियंस ने टोटल 5 बार IPL जीता है और चेन्नई सुपर किंग्स ने भी टोटल 5 बार IPL जीता है। 2023 का विनर है यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ITCZ फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो ITCZ एक कम दबाव वाला क्षेत्र है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोनों में से एक ही आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर गलत हो जाए क्योंकि ये आपका एक कम दबाव वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर देख लेते हैं, ITCZ भूमध्य रेखा पर स्थित एक कम दबाव का क्षेत्र है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ITCZ कहाँ पर आपका प्रेजेंट है? तो ये आपका भूमध्य रेखा पर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जुलाई में ITCZ लगभग 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित होता है, जिसे कभी कभी मानसून गर्त भी कहा जाता है। तो ये भी आपका राइट स्टेटमेंट रहेगी। एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ पर देखते हैं, ITCZ के स्थानांतरण के कारण सूर्य के स्पष्ट गति के कारण दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को 400 और 600 ईस्ट देशांतर के बीच पार करती हैं और कोरियोलिस बल के कारण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं और इसे कहा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, जब कोरियोलिस बल के कारण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यहाँ पर हवाएं बहने लग जाएं तो उसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट है, सर्दियों में ITCZ दक्षिण की ओर बढ़ता है और इसीलिए उत्तर पूर्व से दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की ओर हवाओं का उलटफेर होता है और इसे बोलते हैं हम उत्तर पूर्व मानसून। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत निम्नलिखित में से किस शहर में की गई थी? तो पहली मेट्रो प्रणाली कोलकाता में शुरू की गई थी। 1950 के दशक में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय ने भूमिगत रेलवे प्रणाली के विचार की कल्पना की थी। कोलकाता मेट्रो में पहली मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 को दमदम से टोलीगंज के बीच में चली थी। आपको याद रखना है कहाँ से कहाँ तक चली थी? दमदम से टोलीगंज के बीच में। और कहाँ पर चली थी? कोलकाता के अंदर। ऑप्शन 4 आपका राइट यहाँ पर रहेगा। पहली मेट्रो ट्रेन आपकी चली थी 1984 में दमदम और टोलीगंज के बीच के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थापत्य में से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो ये तो काफ़ी बार रिपीट होता है, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो ने मर्तकों का टीला और मोहनजोदड़ो को प्रसिद्ध सिंधु स्थल कहा जाता है। यह सिंध पाकिस्तान में सिंधु नदी के बगल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी के बगल में।
मोहनजोदाड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 के अंदर आपकी यहाँ पर की गई थी। किसके द्वारा? आर.डी. बैनर्जी के द्वारा, जो उत्तर में लगभग 590 किलोमीटर दूर हड़प्पा से शुरू हुई प्रमुख खुदाई के 2 साल बाद हुआ था। तो मोहनजोदड़ो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान के अंदर यहाँ पर टोटल अनुसूचियां कितनी रहेंगी? 12 रहेंगी। संविधान में 395 अनुच्छेद को 22 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल रूप से थी 8। वर्तमान के अंदर कितनी है? 12 हैं। अलग अलग संशोधनों द्वारा 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई। अब कुल मिलाकर यहाँ पर जो अनुसूचियां हैं वो है 12। वर्तमान में आपसे अनुच्छेद पूछे भारतीय संविधान के अंदर तो ये है 448। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर की थी? तो की थी आपकी बम्बई के अंदर। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 31 मार्च 1867 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। लोटिया संगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो लोटिया संगीत राजस्थान राज्य से संबंधित रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट रहेगा। मांड भी पूछा जाता है, मांड संगीत किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी आपका राजस्थान से रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2021 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो किए गए थे डॉक्टर विनोय कुमार शेकिया को। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। 5 लाख की यहाँ पर नगद राशि दी जाती है जिसको एक पुरस्कार मिलता है। वो इसे पहली बार दिया गया था 1958 के अंदर। प्रथम महिला कौन थी जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था? तो ये थी आशिमा चटर्जी। शांति स्वरूप कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 7 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। शास्त्रीय नृत्य सतरिया, ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन गलत है, पिछली वाली कॉपी पेस्ट हो गई है। ठीक है, तो सत्रिय नृत्य आपका रहेगा असम का। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को बॉडी बिल्डिंग भोजन के रूप में भी जाना जाता है? तो मसल बिल्डिंग के लिए यहाँ पर कौन सा एलिमेंट रहेगा? ये रहेगा प्रोटीन। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा। और प्रोटीन के अंदर यहाँ पर संरचनात्मक इकाई कौन सी रहेगी? अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आपको देखने को मिलती है केरल के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की बात करें तो भारत के अंदर साक्षरता दर थी यहाँ पर 74.4%। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। केरल के अंदर कितनी थी? 93.91%, जो कि सबसे अधिक थी। बिहार के अंदर सबसे कम साक्षरता दर थी, कितनी थी? 63.82%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाल ही में टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड इंटरस्टेट नेटवर्किंग, जिसे बोलते हैं टेलीमानस, पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो टेलीमानस शुरू की गई है पहल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। टेलीमानस का लक्ष्य है पूरे देश में 24 घंटे मुफ्त टेलीमानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान यहाँ पर करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। तीसरी G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह बैठक IFAWG जून 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी आपकी गोवा के अंदर। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कूत उल इस्लाम मस्जिद भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो कूत उल इस्लाम मस्जिद रहेगी आपकी दिल्ली के अंदर। इसका निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1193 ईस्वी के अंदर। कूत उल इस्लाम भारत पर मुस्लिम विजय का जश्न मनाने वाली अपनी विजय मीनार के लिए जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये हुई थी आपकी 1935 के अंदर। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता के अंदर हुई थी। ठीक है, पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर था, बाद में मुंबई के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया था। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्थापना हुई थी 1935 के अंदर, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 के अंदर। सर ओसबोर्न ए स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान गवर्नर कौन है आरबीआई के? शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर आपके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो शुरू हुई थी आपकी 1991 के अंदर। वर्ष 1992 से वर्ष 1997 तक की 8वीं पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो यह है 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित। इसे भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। भारत का चुनाव आयोग भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये भी काफ़ी बार रिपीट होता है। 324 के अंतर्गत आपको भारत का चुनाव आयोग देखने को मिलता है। अस्तित्व में कब आया था? तो आया था 24 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग में आपको 3 सदस्य देखने को मिलते हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहता है और 2 चुनाव आयुक्त यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उनकी नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है, या वे केवल 65 वर्षीय आयु तक जो भी पहले हो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अभी हाल ही में आरबीआई ने किस पैनल की सिफारिशों के आधार पर शहरी सहकारी बैंक यूसीबीएस नियामक ढांचे को संशोधित किया है? तो यहाँ पर एनएस विश्वनाथन आपका राइट रहेगा। आरबीआई ने फरवरी 2021 में एनएस विश्वनाथन की अध्यक्षता में प्राथमिक यानी कि सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। कब किया था इस समिति का गठन? 2021 के अंदर। जमा के आधार पर संरचना का सुझाव देने के लिए पैनल की स्थापना की गई थी। विभिन्न पूंजी पर्याप्तता के साथ साथ उनके आकार के संबंध में उनके लिए नियामक मानदंड यहाँ पर निर्धारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गर्वपूर्वक निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का मंदिर घोषित किया था? ये थे बांध। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण शुरू करते समय कहा था कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं, और बांध का निर्माण यहाँ पर शुरू हुआ था 1948 के अंदर। ये भी आपको याद यहाँ पर रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने टोक्यो गेम्स 2020 में पुरुषों के लाइट वेट डबल स्कल्स सेमीफाइनल में प्रवेश करते ही भारतीय रोवर्स द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन किया था? तो ये थे अर्जुन लाल और अरविंद सिंह। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। पुरुषों की लाइट वेट डबल स्कल्स स्पर्धा की समग्र रैंकिंग में रोवर्स 11वें स्थान पर रहे थे। कौन से स्थान पर रहे थे? 11वें स्थान पर। भारत का पिछला डबल स्कल्स स्पर्धा में 18वां और सिंगल स्कल्स के अंदर 13वां स्थान रहा था। पहले डबल स्कल्स के अंदर 18वां था, लेकिन अब इन्होंने 11वां स्थान हासिल किया, और सिंगल स्कल्स के अंदर आपको पूछा जाए तो ये रहेगा 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पदार्थ का गहन गुण नहीं है? तो पदार्थ के गहन गुण आप यहाँ पर देख लीजिए। गहन गुण वे हैं जो किसी नमूने में मौजूद पदार्थ की मात्रा से अप्रभावित रहते हैं। किसी गुण की तीव्रता उपस्थित पदार्थ की मात्रा से निर्धारित होती है। तीव्र गुणों में दबाव आता है, आपका तापमान, रंग, घनत्व, क्वथनांक, गलनांक इत्यादि शामिल रहेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा तापमान। नेक्स्ट, घुमोट विरासती लोक संगीत वाद्यंत्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का है? तो घुमोट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर गोवा के अंदर। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर राइट रहेगा। कुछ और लोक संगीत वाद्यंत्र आप देख लीजिए। पैना काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मणिपुर का है। खुआंग ये आपका मिजोरम का रहेगा। धेनका ये आपका उड़ीसा का रहेगा। करताल ये आपका रहेगा राजस्थान का। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। और पहली बार कब मनाया गया था? 2001 में एक भारतीय कंपनी थी, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIIT के द्वारा यह मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फरवरी 2021 में जारी नमूना पंजीकरण SRS 2016-18 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की मात्र मृत्यु दर क्या है? तो ये रहेगी आपकी 113। ऑप्शन
फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ये भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ऊपर वाली कॉपी पेस्ट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर। भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप को किस देश के संविधान के परिक्षेप्य में आकार दिया गया था? तो संघीय स्वरूप यहाँ पर लिया गया था कनाडाई संविधान से। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ब्रिटेन से यहाँ पर ली गई है एकल नागरिकता। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ये भी आपकी आयरलैंड से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है राष्ट्रपति का महाभियोग, मौलिक अधिकार। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची, और जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म वित्त संस्थान क्षेत्र माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेक्टर में आरबीआई द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे? तो ये थे वाई.एच. मालेगाम। वाई.एच. मालेगाम समिति एक विशेषज्ञ समिति है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी 2018 में निम्नलिखित पर विचार करने के लिए गठित किया गया था। कौन कौन से विचार थे ये? धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं पर, लेखा परीक्षा की प्रभावशीलता और डूबे ऋणों का वर्गीकरण। तो इन पर विचार यहाँ पर किया गया था 2018 की वाई.एच. मालेगाम समिति के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर। कोशिका चक्कर के एस चरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट है, यह संश्लेषण प्रावस्था है जिसमें डीएनए प्रतिकृति होता है। प्रतिकृति मतलब रेप्लिकेट होता है। यहाँ पर डिफरेंट फेजेज आपको देखने को मिलती हैं कोशिका सेल साइकिल के अंदर। कौन कौन सी हैं? जीवन के अंदर क्या होता है? प्रोटीन एवं आरएनए का संश्लेषण होता है। एस की यहाँ पर बात करें, इसमें डीएनए का द्विगुण एवं हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है G2, आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ पर होता है G2 फेज के अंदर। G0 की यहाँ पर बात करें, इसमें कोशिका विशेषीकृत हो जाती है और इसके बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो ये सारी फेजेज हैं, आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संसदीय प्रणाली से संबंधित है? तो ये रहेगा आपका अनुच्छेद 163 और 164, ये आपका संसदीय प्रणाली से संबंधित रहेगा। अनुच्छेद 163 यहाँ पर क्या बोलता है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद आपकी होगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 164, इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी, जिसमें कहा गया है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो ये थे आपके अनुच्छेद 63 और 164। नेक्स्ट 131, निम्नलिखित में से कौन सा विषम विकल्प है, ये आपको पहचानना है। तो कोक यहाँ पर विषम विकल्प रहेगा और बनाओ। क्यों? क्योंकि स्नेह तेल, पेट्रोलियम जेली और पैराफिन मोम, ये सारे आपके पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं, कोक नहीं रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारत में महिला और पुरुष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में अनुमानित लिंग अनुपात कितना है? ये रहेगा 948। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। ठाकर नृत्य में पाए जाने वाले आदिवासी समुदाय ठाकरों का प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है। तो ठाकर नृत्य आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा। महाराष्ट्र के और भी लोक नृत्य हैं यहाँ पर। कौन कौन से? धनगरी गाजा, तमाशा, कोली नृत्य, पवाड़ा और डिंडी, ये सारे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम दर्ज यहाँ पर की गई थी? तो ये था आपका दादरा और नगर हवेली। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। दादरा और नगर हवेली की बात करें तो पुरुषों की साक्षरता दर यहाँ पर देखने को मिलती है 85.17%, और जबकि महिलाओं की साक्षरता दर यहाँ पर देखने को मिलती है 64.32%। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की साक्षरता दर 91.85% आपको देखने को मिलेगी। यह भारत की सर्वोच्च केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर रहेगी। कहाँ पर है सर्वोच्च केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर? ये रहेगी लक्षद्वीप के अंदर 91.85%। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो बिहार के सासाराम में आपको देखने को मिलता है शेरशाह सूरी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य के रूप में कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है? ये रहते हैं आपके 3। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। संविधान का 89वां संशोधन कब हुआ था? 19 फरवरी 2004 को यह लागू आपका हुआ था। और अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST
का गठन यहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था 338A के तहत। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 19 फरवरी 2004 के अंदर। इसके सदस्यों में एक अध्यक्ष आपको देखने को मिलेगा, एक उपाध्यक्ष देखने को मिलेगा और 3 अन्य सदस्य, जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, और 3 अन्य सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अपनी मुहर के साथ हस्ताक्षरित वारंट के माध्यम से चुना जाता है। NCST के वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछ जाए जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग तो रहेंगे हर्ष चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पर। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो हुई थी आपकी 1982 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। अध्यक्ष कौन है? श्री साजी केवी, जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग इसके अध्यक्ष रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 और कमेंट के अंदर आपको नाबार्ड की फुल फॉर्म बतानी है, इसका पूर्ण रूप क्या है, कमेंट के अंदर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, बंगाल के पहले विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। उन्होंने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा जुलाई 1905। ऑप्शन आप देख सकते हैं, दिसंबर, अगस्त, नवंबर, ठीक है, आसपास ही आप एक क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं। जुलाई 1905 के अंदर बंगाल के विभाजन की घोषणा यहाँ पर की गई थी और यह प्रभावी हुआ था आपका अक्टूबर 1905 के अंदर। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पर। हाल ही में संपन्न 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में भारतीय पैरा एथलीटों द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी थी? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर 5 स्वर्ण जीते गए थे, 8 रजत जीते गए थे और 6 कांस्य जीते गए थे। उसका राइट आंसर बनेगा टोटल 5 यहाँ पर स्वर्ण पदक टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर जीते गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। भारत के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अनुषंगी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? तो अनुच्छेद 140 की यहाँ पर बात करें तो उसके अंदर आता है आपका उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियाँ। क्या क्या आता है इसके अंदर? संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियाँ प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो संविधान के उपबंधों में से किसी से असंगत न हो और जो उस न्यायालय को इस संविधान द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो। तो आपको अनुच्छेद 140 के अंदर उच्चतम न्यायालय की अनुषंगी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राष्ट्रपति का उसी पद पर पुनः चुनाव किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। तो ये आपका राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 57। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति हैं जो 3 कार्यकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित तुगलक शासकों में से किसने तुगलकाबाद के किले का निर्माण करवाया था? तो किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। कहाँ पर है तुगलकाबाद का किला? आपका दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। 1321 में यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो कि आपके तुगलक वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। दिसंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन देवी शक्ति अभियान क्या है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति है भारतीयों और अफगानों की निकासी का। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशन है इंपॉर्टेंट जो चलाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन कावेरी ये 2023 के अंदर चलाया गया है। सूडान में मौजूदा संकट के कारण भारत ने अपने नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी 2023 शुरू किया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन दोस्त, ये भी आपका 2023 में शुरू हुआ। तुर्की सीरिया भूकंप के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा, ये 2022 के अंदर चलाया गया था। यह भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक निकासी मिशन था जो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए थे। ये सारे ऑपरेशन आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो ऑपरेशन देवी शक्ति जब तालिबान ने अटैक कर दिया था अफगानिस्तान पर, तब चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। किसी पदार्थ के द्रव्यमान से आयतन का संबंध क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान से आयतन का संबंध यहाँ पर कहलाता है डेंसिटी, घनत्व, मास अपॉन वॉल्यूम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर।
पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता का अर्थ यहाँ पर क्या है, ये आपको बताना है। तो यह होता है आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थों की उत्पादन की दर। सकल प्राथमिक उत्पादकता वह दर है जिस पर प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण होती है। क्या होता है यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण होता है, या यह पौधों के श्वसन के बाद प्राथमिक उत्पादन की मात्रा होती है। नम उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की उत्पादकता अधिकतम होती है। ये आपसे पूछा जाए सकल प्राथमिक उत्पादकता दर आपको किस प्रकार के वनों में सबसे अधिक देखने को मिलती है, तो मिलती है आपको नम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंदर। क्यों? क्योंकि वे उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, उच्च बारिश द्वारा वर्गीकृत किए जाते हैं, जो अधिक पेड़ों के विकास के पक्ष में होता है। नेक्स्ट, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का मिशन क्या था? वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना आपकी शुरू की गई थी 2 दिसंबर 2001 को, और इसका जो मिशन था शहरी मलिन बस्तियों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले लोगों को आश्रय प्रदान करना। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। इंडिया गेट जो कि आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, उन 17,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। तो इन्होंने अपनी जान गंवाई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना से लड़ने में। इंडिया गेट का निर्माण इंपीरियल वार ग्रेव्स कमीशन ने किया था। इसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। इसके वास्तुकार कौन थे? एडवर्ड लुटियन से भी काफ़ी बार पूछा जाता है, और इसे 1921 और से लेके 1931 की अवधि के बीच में बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। भारत की भूतापीय क्षेत्र विकास योजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये की गई है आपकी लद्दाख के अंदर। इस भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित किया जाना है। वैज्ञानिकों द्वारा देश में भूगर्भ ऊर्जा के हॉटस्पॉट के रूप में पूगा की पहचान की गई है, जो कि आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिलता है। तो भारत की पहली भूतापीय क्षेत्रीय विकास परियोजना कहाँ पर यहाँ पर स्थापित की जा रही है? पूगा, लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। जुलाई 2021 में सरकार ने भिखारियों के कल्याण के लिए एक योजना तैयार की। इस योजना का नाम क्या है? तो ये आपकी भिखारियों के कल्याण के लिए योजना स्माइल स्कीम शुरू कब की गई थी? 12 फरवरी 2022 को। ये भी पूछ लिया जाता है कब से शुरू की गई थी। ये तैयार हुई थी जुलाई 2021 के अंदर, शुरू हुई थी आपकी 12 फरवरी 2022 के अंदर। फुल फॉर्म भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है स्माइल की, तो ये है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस की फुल फॉर्म रहेगी। इंपॉर्टेंट है सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। नैना रिपजीत सिंह निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी? तो ये थी ठुमरी। और एक्स्ट्रा देखते हैं, शुभा मुद्गल आपसे पूछा जाए तो ठुमरी, ख्याल और दादरा संगीत हिंदुस्तानी संगीत की प्रसिद्ध गायिका रही हैं शुभा मुद्गल। बेगम अख्तर की बात करें तो इनकी प्रशंसा सरोजिनी नायडू ने भी की थी। एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। मलिका गजल और गजल रानी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस गायिका को मलिका गजल और गजल की रानी के रूप में जाना जाता है, जिनकी प्रशंसा सरोजिनी नायडू ने की थी? तो ये थे बेगम अख्तर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक पार्ट यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 2023 के कंप्लीट यहाँ पर कर लेंगे। अप्रोक्स 140 क्वेश्चन है, तो 2 पार्ट्स के अंदर हम इनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सभी का रिवीजन कर लेना, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों से शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।